टीकरी खुर्द की रितिका खत्री ने कुश्ती में किया गोल्ड मेडल हासिल, स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये टीकरी खुर्द की रहने वाली रितिका खत्री की हैं, जो कुश्ती में नेशनल लेवल पर अपने गांव व अपने देश का नाम रोशन कर अपने गांव लौटी हैं, जिसमें गांव की महिलाओं व बुजुर्गों ने उनका फूलों की माला पहनाकर स्वागत ही नहीं किया बल्कि ढोल नगाड़ों व पटाखों के साथ भी उनका स्वागत किया गया। हाँ, गोल्ड मेडल आया है और बाहर टीम जाएगी विदेश में मॉस्को, उसके लिए सिलेक्शन हुआ है। तो कितने खिलाड़ी थे और क्या रहा पूरा? खिलाड़ी तो जैसे पार्टिसिपेट होता है बहुत ज़्यादा होता है और उसमें 4-5 बाउटियाँ जीती है और फर्स्ट आई है। तो क्या कहेंगे आगे की क्या तैयारियाँ रहेंगी, क्योंकि देश जो है वो लगातार ओलंपिक की भी तैयारियाँ करता है? हाँ, तैयारियाँ तो बच्चे जो अपनी सब करते हैं, लेकिन ये एक अच्छी मेहनत करके इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है और वह विदेश में भी है अच्छा अपना नाम कमाएगी। जी हाँ, पहली बार मैंने अपने गांव का नाम रोशन किया है। पहली बार टिकरी में गोल्ड मेडल आया है, वो भी नेशनल लेवल पे। और यहाँ तक कि टिकरी में अभी तक कोई स्टेट लेवल पे भी मेडल नहीं था। मैंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल हो गए मेरे को मेहनत करते हुए, और मेरा कहीं भी मेडल नहीं था। मेरे को कम से कम 6-7 बार मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट का है, उसके बाद मुझे अब जाकर मुझे नेशनल में मेडल मिला है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो बेटियों को मतलब कि बहुत समझते हैं आज के समय में भी, और जो देश का जो नाम है वो अधिकतर जो बेटियां ही रोशन कर रही हैं? मेरी तो एक ही मानना है, अपनी बेटी को पढ़ाओ, घर से निकालो, उस पर यकीन करो कि वो कुछ कर सकती है। और जो गांव समाज जो ये बोलता है ना कि तेरी बेटी कुछ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उसको उसकी शादी कर दो, उसको ये कर दो, वो कर दो, सबकी गलत सोच है। उसको टाइम दो। कोई भी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में मेडल नहीं निकालता, कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल लग जाते हैं। और पहलवानी की, कुश्ती की लाइन तो कुछ ऐसी है कि इसमें तो कम से कम बच्चा अगर 10 साल मेहनत करे ना तब जाके मेडल आता है, ऐसे मेडल नहीं आता। घर वालों को कम से कम अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ जाती है अपने बच्चे को पालने के लिए। महीने की कम से कम 20,000-25,000 की डाइट लगती है हमारी। अब गांव की तरफ से आपको भरपूर प्यार मिला है, आशीर्वाद भी मिला है जी। तो आगे के लिए क्या तैयारियां रहेंगी? बस आगे में मेरा अभी ट्रायल होगी कॉमनवेल्थ उसके वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि बस मेरी ट्रायल क्लियर हो जाए और मेरा बाहर का टूर लग जाए। तो बाहर हमारी वर्ल्ड की टीम जा रही है रसिया में जा रही है, तो रसिया में जा रही है हमारी टीम और मॉस्को जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल में भी गोल्ड लेके आऊँ। था कि आज तक मेरे को कभी भी प्रैक्टिस करनी होती थी, कुछ भी करना होता था, हमारे गांव में नहीं तो कोई पार्क है और ढंग से और नहीं कोई स्टेडियम है। मेरी बस यही मांग है सरकार से कि हमारे गांव में या तो अच्छा सा स्टेडियम हो या फिर अच्छा सा कोई पार्क हो, जिससे बच्चे हमारे जो खेलना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, या कोई एकेडमी हो या नर्सरी हो, कुछ तो ऐसा संविधान कर दे जो हमारे गांव में हम बच्चे खेल सकें या प्रैक्टिस कर सकें, कुछ भी किसी भी गेम से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। मेरी मांग बस ये है, पार्क हो या फिर कोई स्टेडियम या जिम, कुछ ऐसा सरकारी कर दे जिससे हमें भी थोड़ी सहायता मिले, मुझे भी प्रैक्टिस करने में मदद। हमारे गाँव में बहुत खुशी की बात है कि बेटी गोल्ड मेडल लेकर आई। दिल्ली की नहीं है, पूरे टिकरी की नहीं है, पूरी दिल्ली देहात में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे बच्चे अब खेल में भी आगे बढ़ रहे हैं। हर प्रकार से जो बेटी आगे बढ़ रही हैं और गांव का भरपूर साथ है। मेरे को तो बड़ी प्राउड फील हो रहा है कि भाई हमारे बच्चे अब इतने आगे जा चुके हैं। अब जैसे आगे जितने भी ट्रायल होंगे गाँव का पूरा साथ है, और गाँव के साथ साथ में जो परिवार का जो मेहनत होती है ना जो बच्चे के पीछे, वो बड़ी चीज़ है। तो पूरे परिवार को और गांव की तरफ से है जो बेटी को भी आशीर्वाद देते हैं भाई आगे खूब तरक्की करे। तो हमारा तो साथ रहेगा, भरपूर साथ रहेगा पूरे गांव का। नरेला के अंदर कोई स्टेडियम नहीं है, जिसकी मांग काफ़ी लंबे समय से की जा रही है। कल्लीपुर में मात्र एक स्टेडियम था, लेकिन वो भी ख़राब है, वो MCD के अंडर में, वो MCD उसको मना कर देती है जी, हमारा नहीं है। पीछे भी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आपको मैं बता दूँ नरेला विधानसभा में एक वर्ल्ड क्लास है जो स्टेडियम बनकर तैयार हो चुका है, जिसका जल्दी उद्घाटन होगा सिंगू गांव में। साई का सेंटर भी है वहाँ पे। तो ये बच्चे जो गांव के, अभी मेरा लड़का भी खुद बास्केट खेलता है, तो हम भी वहीं भेजते हैं। तो आसपास के जितने बच्चे, उन एक बच्चे को देख कर बच्चे और मोटिवेट होंगे। तो सब के लिए जो जिसको ज़रूरत होगी वो गाँव की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी प्रोवाइड कराएँगे। और प्राउड की बात है दिल्ली देहात के लिए कि हमारी बेटी आगे बढ़ रही हैं और आशीर्वाद है हमारा भी इनके साथ।
पूरा गांव रितिका खत्री की जीत का जश्न मना रहा है। जी हां, गांव के हर घर में आज चर्चा है तो रितिका खत्री की, जिन्होंने एक बेटी होकर गांव का नाम रोशन किया, साथ ही साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।